नमस्कार, स्टेट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नलिनी सिंह पालीवाल। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। झामुमो के प्रवक्ता सुप्रीमो भट्टाचार्य प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि इस बार चुनाव में होने वाले खर्च की सीमा बढ़ा दी गई है, लेकिन इसकी औपचारिक सूचना भी पार्टी को नहीं दी गई। साथ ही चुनाव संबंधित किसी तरह का विचार विमर्श आयोग ने नहीं किया। वहीं भट्टाचार्य ने कहा कि किसी एक पार्टी के लिए तो आयोग अपनी तैयारी नहीं कर रहा है, साथ ही ईडी ने तो अलग ही तैयारी की है। जबकि आयोग राज्यों का दौरा कर रहा है, वहां राजनीतिक दलों के साथ बैठक करता है, पर यहां ऐसा नहीं हुआ। ये स्थिति चिंता पैदा करने वाली है। साथ ही सुप्रीमो ने पिछले बार भी झामुमो के प्रचार के दौरान कई बार बांध उत्पन्न करने का प्रयास किया था। साथ ही उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग आगामी 11 मार्च से 16 मार्च के बीच झारखंड आए, पार्टी के प्रतिनिधियों को बुलाएं और चुनाव के संबंध में उनको दिशा निर्देश भी दें। चुनाव से पहले राजनीतिक दलों के साथ विमर्श करना आयोग की परंपरा रही है। इस बार अपनी ही परंपरा को चुनाव आयोग ने पीछे छोड़ दिया है। जोहार साथियों, आप सब जानते ही हैं कि अब लोकसभा का चुनाव आगामी सप्ताह संभवतः उसकी औपचारिक घोषणा चुनाव आयोग द्वारा हो जाएगी। दुनिया का सबसे बड़ा और जीवंत लोकतंत्र हमारे देश का है। इस जीवंत लोकतंत्र को जो आगे बढ़ाने का काम किया 1952 से, वो चुनाव आयोग रहा। चुनाव आयोग भारत की सबसे विश्वसनीय सर्वोच्च न्यायालय के समकक्ष कोई संवैधानिक संस्था है तो वो चुनाव आयोग। हम सब पूरी निष्ठा के साथ उनके द्वारा जो बताए कायदे कानून है, आचरण विधि है, उससे संचालित होते हैं। गढ़वा विधानसभा क्षेत्र के रंका और रमकंडा प्रखंड को 3 अरब 70 करोड़ 19 लाख रुपए का सौगात मिला है। बता दें कि गढ़वा विधायक झारखंड सरकार के पेयजल, स्वच्छता, उत्पाद और मद्य निषेध विभाग मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने रंका के टिमन बाजार में आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न विभागों की 110 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने विधिवत पूजा अर्चना कर, नारियल फोड़कर और शिलापट्ट का अनावरण कर इन योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों ने मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर का फूलमाला पहनाकर भव्य स्वागत किया। मौके पर मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने स्वतंत्रता सेनानी फेतल सिंह खरवार के वंशजों, क्षेत्र में बेहतर कार्य करने वाले समाज सेवियों आदि को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। बता दें कि समारोह के बाद कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मौके पर मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने कहा कि लोकतंत्र में जनता अपना अधिकार पाने के लिए काफी उम्मीद के साथ जनप्रतिनिधि चुनती है। साथ ही जनता के उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास कर रहा हूं। आज उसी का परिणाम है कि गढ़वा विधानसभा क्षेत्र के सभी प्रखंडों में प्रखंडवार मेगा शिलान्यास और उद्घाटन कार्यक्रम हो रहा है। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के नेतृत्व में पूरे राज्य की जनता को उनका हक दिलाने का काम किया जा रहा है। बोकारो स्टील प्लांट में काम करने वाले ठेका मजदूरों के खिलाफ हो रहे अत्याचार और अन्य को लेकर गांधी चौक के पास बोकारो इस्पात कामगार यूनियन ने 1 दिवसीय धरना किया। बता दें कि इस धरने में बोकारो स्टील प्लांट, बोकारो जनरल अस्पताल में काम करने वाले ठेका मजदूर और प्रकोष्ठ के पदाधिकारी मौजूद रहे। साथ ही धरना दे रहे ठेका मजदूर प्रकोष्ठ के अध्यक्ष प्राण सिंह ने कहा कि इस्पात प्रबंध ठेकेदार के साथ मिलकर ठेका मजदूरों का शोषण कर रही है। बोकारो स्टील प्लांट और अस्पताल पूरी तरह से ठेका मजदूर पर निर्भर है, बावजूद उसके मिनिमम वेजेस नहीं दिए जा रहे हैं। जो न्यूनतम मजदूरी मांगते हैं उनको या तो गेट पास उपलब्ध नहीं कराया जाता है या फिर उन्हें बैठा दिया जाता है। इसी अन्य और अत्याचार के खिलाफ 1 दिवसीय धरना है। साथ ही प्रबंध अगर इसके बाद भी नहीं उचित फैसला लेता है तो इससे बड़ा आंदोलन करने को हम लोग विवश हो जाएंगे। आज 1 दिवसीय धरने में बैठने का मुख्य कारण यह है कि ठेका मजदूरों पर जुल्म और अत्याचार चरम सीमा पर है। आज ये भ्रष्ट मैनेजमेंट के द्वारा प्लांट के अंदर जो भी मजदूर मिनिमम वेज की बात करता है उसको सीधा के सीधा प्लांट के बाहर कर दिया जाता है और ये मैनेजमेंट और ठेकेदार दोनों के मिली भगत इसके कारण होता है। हम लोग लगातार मैनेजमेंट से बात करते हैं। हमारे महामंत्री बोकारो इस्पात कामगार यूनियन के रामासरे जी लगातार ईडी से, डायरेक्टर से, चेयरमैन तक भी बात करते हैं
कि मिनिमम वेज के कारण ये मजदूर बैठ गया है। इसको थोड़ा सा देखिए सर, सब जगह से आश्वासन मिलता है लेकिन निदान नहीं मिलता। बोकारो में अपराधी खुलेआम पुलिस को चुनौती दे रहे हैं, बावजूद उसके पुलिस पूरी तरह से मामलों का उद्भेदन करने में विफल साबित हो रही है। एक बार फिर से अपराधियों ने दिन दहाड़े चास स्थान पुलिस को चुनौती दी है। चास चेक पोस्ट के पास दिन दहाड़े चोर एक महिला के गले से सोने की चेन खींचकर फरार हो गए हैं। जिस वक्त से ये घटना घटी, उस वक्त पूनम कुमारी अपनी बड़ी बहन के साथ फल खरीद रही थी। इसी दौरान हेलमेट लगाए दो अपराधी बाइक पर सवार होकर आए और एक ही झटके में सोने की चेन लेकर फरार हो गए। बता दें कि महिला हल्ला करती रही, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। मेरा चेन छीन लिया। कैसे चेन छीना? बाइक से उधर से आया, हम फल वाला पूछे कि कैसे है, बोला 100 रुपया बोला। तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ गए, मेरी दीदी यहाँ पर रुकी, हम उससे पूछे लाल दाना ऐसे बोली, तो हम थोड़ा सा ऐसे करके रुके, वैसे पीछे से आया और छीन के भागने लगा। हम पूरा चिल्लाए कि मेरा चेन छीन लिया, मेरा चेन छीन लिया। उसके पीछे पीछे भी हम दौड़े तो नहीं मिला, बाइक में था ना, दूर कोई था। झारखंड के लोहरदगा में रिश्ते को तार तार करने वाला एक मामला सामने आया है। दरअसल लोहरदगा सदर थाना क्षेत्र के भट्ट खिजरी भौआ टोली के हैं, जहां रबूल अंसारी का बेटा महफूज अंसारी अपनी पत्नी को लगातार प्रताड़ित करता रहा और अब पत्नी के बाद अपनी नाबालिग बेटी को भी नहीं बख्शा और उसे अपनी हवस का शिकार बना डाला। दरअसल आरोप है कि महफूज अंसारी एक रात नशे में धुत होकर घर आया और अपनी 12 वर्षीय मासूम बेटी के मुंह में दुपट्टा बांधकर मुंह काला कर लिया। पत्नी के विरोध करने पर बेटा बेटी एवं पत्नी को काटने एवं जान से मारने की धमकी दी। साथ ही पत्नी डर और घर की इज्जत समझकर बहुत दिनों तक चुप रही। वहीं सोचती रही कि सब ठीक हो जाएगा, उसका पति सुधर जाएगा, लेकिन सुधरने के बजाय वो और निडर होकर लगातार प्रताड़ित एवं धमकी देता रहा। इस बात का खुलासा तब हुआ जब पीड़िता की मां लोहरदगा महिला थाने में शिकायत दर्ज कराने पहुंची। पीड़िता की मां ने बताया कि मैं अपने शौहर का हर जुल्म सह ली, लेकिन मेरी बेटी के साथ अन्याय होने पर मैं अन्याय नहीं होने दूंगी। पीड़िता की मां ने बताया कि अपने पति के खिलाफ साल 2013 में केस किया गया था, तभी से थाने में समझौता कराई गई और महफूज अपनी पत्नी के साथ 2 बेटा एवं 1 बेटी को लेकर हैदराबाद में रहने लगा। खबरों में आगे बढ़ते आपको बता दूं कि मुंगेर व्यवहार न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जहां लोक अदालत में जिला और सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार, पुलिस अधीक्षक सैयद इमरान मसूद ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक, बीमा, वन अधिनियम, साथी क्लेम और कई मजदूरी से संबंधित मामलों की सुनवाई होगी। वहीं जिला और सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार ने कहा कि ये कार्यक्रम नालसा ने आयोजित किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि लोक अदालत में आपसी समझौते के तहत वाद का निष्पादन किया जाता है, जिसकी अपील पुनः किसी अन्य न्यायालय में नहीं की जा सकती है। इस अवसर पर मुख्य रूप से 10 बेंचों का गठन भी किया गया। खबर बिहार के भागलपुर से है। जिला अंतर्गत सबौर प्रखंड स्थित भिट्टी गांव में जोड़ा महादेव मंदिर परिसर के पास 2 दिवसीय दंगल शुरू हो गया है। अखाड़े में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर और दिल्ली और बिहार, झारखंड के एक से बढ़कर एक पहलवान अपना दमखम दिखाने पहुंचे हैं। साथ ही आपको बता दें कि कुश्ती का ये मनोरम दृश्य अंग्रेज के समय से हो रहा है। साथ ही भिट्टी का ये शिवरात्रि मेले का इतिहास बहुत पुराना है। वहीं मेला अध्यक्ष अरविंद सिंह सोलंकी ने कहा कि अंग्रेजी शासनकाल के समय आर दिवाकर जिलाधिकारी थे, उन्हीं ने कुश्ती का लाइसेंस निर्गत किया था। तब से लेकर ये परंपरा अनवरत चलती आ रही है। इस महादंगल के मौके पर सबौर थाना पुलिस, जनप्रतिनिधि और हजारों ग्रामीण मेला की शोभा बढ़ाते नजर आए। बता दें कि ये कुश्ती की जो परंपरा है कि यहाँ परंपरागत रही है और इतिहास इसका बहुत पुराना है और हर वर्ष इस तरीके के मेले के साथ शिवरात्रि के दौरान इस कुश्ती का आयोजन किया जाता है। बता दें कि भिट्टी का ये शिवरात्रि मेले का बहुत पुराना इतिहास है। वहीं मेला अध्यक्ष अरविंद सिंह सोलंकी ने कहा कि अंग्रेजी शासनकाल के समय आर दिवाकर जिलाधिकारी थे और उन्हीं ने कुश्ती का लाइसेंस निर्गत किया था। तब से लेकर ये परंपरा अनवरत चलती आ रही है। इस महादंगल के मौके पर सबौर थाना पुलिस, जनप्रतिनिधि और हजारों ग्रामीण मेला की शोभा बढ़ाते हैं।
कि राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में प्रदेश सरकार की फ्लैगशिप योजना महतारी वंदन योजना के राशि अंतरण सम्मेलन के अवसर पर प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों पर आधारित जनसंपर्क संचालनालय के प्रकाशित सामग्री का निःशुल्क वितरण किया गया। इनमें मोदी की गारंटी पॉकेट बुक विष्णुदेव के त्वरित निर्णयों से हो रहा है। साथ ही कार्यक्रम में प्रचार सामग्री प्राप्त करने के लिए माताओं और बहनों का विशाल जनसमूह उमड़ पड़ा है। वहीं बड़ी तादाद में आए जन समुदाय ने पुस्तकों का अवलोकन करने के पश्चात कहा कि विष्णुदेव सरकार ने अल्प समय में ही जनहितकारी फैसले लेकर उनका क्रियान्वयन भी शुरू कर दिया है। इससे आम लोगों के जीवन में बदलाव भी आ रहा है। साथ ही आपको बता दें कि राज्य सरकार ने शपथ के दूसरे दिन ही प्रदेश के 18 लाख गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किए हैं। अटल जी के जन्म दिवस सुशासन दिवस के मौके पर प्रदेश के किसानों को धान उपार्जन के 2 साल के अंतर की राशि किसानों के खाते में अंतरित की गई है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायपुर के अग्रसेन धाम पहुंचकर स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल की माता के शांति मिलन कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने अग्रवाल की माता पिस्ता देवी अग्रवाल की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। साथ ही केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अग्रवाल के परिजनों से मिलकर उन्हें सांत्वना दी। राजनांद लोकसभा सीट से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम की घोषणा कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में होने के बाद ये सीट प्रदेश में हाई प्रोफाइल हो गई है। ऐसे में अब यहां राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज नजर आ रही हैं। जी हां, इसी बीच एक धार्मिक आयोजन के लिए लगे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पोस्टर को फाड़े जाने का मामला सामने आया है, जिसके बाद कांग्रेस ने थाने पहुंचकर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया है और जल्द कार्यवाही नहीं होने पर सड़क पर बैठने और बाध्य होने की चेतावनी दी है। इस मामले में थाना प्रभारी सत्यनारायण देवांगन ने कहा कि अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ छत्तीसगढ़ संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत उचित धाराओं में मामला दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। महापौर मैडम श्रीमती हेमा सुरेश देशमुख जी आज थाना बसंतपुर पहुंचकर इस आशय से एक लिखित शिकायत आवेदन प्रस्तुत की है कि थाना बसंतपुर के राइट साइड पे रिहान मेडिकल स्टोर पे महाशिवरात्रि में लगा हुआ पोस्टर जिसमें माननीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की फोटो और गिरीश देवांगन पूर्व विधानसभा प्रत्याशी थे राजनांदगांव के, उनकी फोटो थी। किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के चेहरे को काट कर उनकी चेहरा विकृत किया गया है। इस संबंध में एफआईआर दर्ज प्रथम सूचना पत्र दर्ज करने के लिए कांग्रेस की पदाधिकारी एवं महापौर मैडम यहाँ उपस्थित हुई। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में पत्रकारों को संबोधित करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि आज देश में बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। इस बात को कांग्रेस पार्टी महसूस करती है कि देश का विकास तभी तेज गति से संभव है जब देश की युवा शक्ति का भरपूर उपयोग, हर हाथ में काम हो, कोई युवा बेरोजगार न हो। इसी उद्देश्य को लेकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ये वादा किया है कि कांग्रेस की सरकार बनने पर कांग्रेस की सरकार देश में रोजगार सृजन और नौकरी की सुरक्षा प्रदान की जाएगी। इस हेतु राहुल गांधी ने 5 चरणों में युवा न्याय की घोषणा की है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने घोषणा की है और कहा है कि कांग्रेस गारंटी देती है कि वे प्रकाशित रोजगार कैलेंडर के अनुसार केंद्र सरकार में 30 लाख नौकरियां उत्पन्न करेंगी। खबर रायपुर से है। रायपुर में कांग्रेस ने कहा कि महतारी वंदन के नाम पर 70 लाख महिलाओं को पहली किश्त देने का बीजेपी सरकार का दावा झूठा और भ्रामक है। प्रदेश सरकार संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि महतारी वंदन के लिए 70 लाख से अधिक माताओं बहनों ने आवेदन किया था, लेकिन बीजेपी सरकार ने आधे से अधिक महिलाओं के फॉर्म रिजेक्ट कर दिए हैं। साथ ही बमुश्किल 25 लाख से 28 लाख महिलाओं के नाम पहली किश्त में शामिल किया गया है। वहीं बीजेपी ने चुनाव के पहले कहा था कि कोटवार से लेकर कलेक्टर
कलेक्ट्रेट तक की पत्नियां, यहां तक कि भूपेश बघेल से लेकर रमन सिंह की पत्नी को भी महतारी वंदन का लाभ मिलेगा। लेकिन सरकार बनने के बाद जो नियम कानून बनाया गया उसके कारण अधिकांश महिलाएं महतारी वंदन के लाभ से वंचित हो गई हैं। साथ ही सरकारी नौकरी, इनकम टैक्स, उम्र की बंदिशें लगाकर बीजेपी सरकार ने माताओं के साथ धोखा किया है। वहीं प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के महिला विरोधी षड्यंत्र का सबसे ज्यादा नुकसान आदिवासी अंचल की बहनों को उठाना पड़ रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ में 42% वनांचल है। बस्तर, सरगुजा, कोरबा, रायगढ़ जैसे वनांचलों में अधिकांश जनसंख्या अनुसूचित जनजाति वर्ग की है, जहां कम उम्र में विवाह की परंपरा है। साथ ही आपको बता दें कि 18 से 21 साल की विवाहित महिलाओं को महतारी वंदन योजना से बाहर किए जाने के षड्यंत्र का सबसे ज्यादा नुकसान अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं को हो रहा है। लाख महिलाओं के खाते में राशि ट्रांसफर करने की बात, जो ये आंकड़ा 70 लाख का है, भ्रामक है, गलत है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि किन किन ब्लॉकों में, किन किन मोहल्ले में, किन किन महिलाओं को पैसा मिल रहा है। अधिकांश महिलाओं के फॉर्म को तो इन्होंने रिजेक्ट कर दिया है। दावा 70 लाख का कर रहे हैं, जबकि हकीकत ये है कि बमुश्किल से 25 से 26 लाख महिलाओं के ही खाते में पैसा जाने वाला है। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि 3 महीने का पैसा एक मुश्त दें। दिसंबर में सरकार बनने के साथ ही इन्होंने पैसा देने का वादा किया था। तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो जनवरी, फरवरी, मार्च का तो पैसा एक साथ दे दें। जब आप चुनाव के पहले फॉर्म भरवाए थे तो 1000 अपनी जेब से दिए थे वोट हासिल करने के लिए। अब सरकार में आने के बाद 3 महीना आप योजना बनाने में लागू कर दी। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में से 6 सीटों पर कांग्रेस ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है। जांजगीर चांपा लोकसभा सीट से कांग्रेस ने पूर्व मंत्री शिव कुमार डहरिया को उम्मीदवार घोषित किया है, जबकि बीजेपी ने कमलेश जांगड़े को इस सीट पर प्रत्याशी बनाया है। बता दें कि डहरिया के नाम के ऐलान के बाद अब इस सीट पर कांटे की टक्कर नजर आने लगी है। वहीं जांजगीर चांपा लोकसभा सीट से पूर्व मंत्री शिव कुमार डहरिया को प्रत्याशी बनाए जाने पर डहरिया ने कहा है कि पार्टी ने जो विश्वास व्यक्त किया है उसे पर खरा उतरेंगे। साथ ही कांग्रेस जांजगीर से और बहुत सारी सीट जीत कर आएंगी। उन्होंने कहा कि जांजगीर वैसे भी कांग्रेस का गढ़ रहा है, वहां पर हमेशा किसान हैं, अनुसूचित जनजाति के पिछड़े वर्ग के लोगों की बहुल्यता है और क्षेत्र के किसानों का भला होगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा। कांग्रेस ने जो बेहतर काम किया है उसका लाभ जांजगीर में और छत्तीसगढ़ में लोगों को मिलेगा। निश्चित रूप से पार्टी ने जो विश्वास व्यक्त किया है उस पर खरे उतरेंगे और कांग्रेस हमारा जांजगीर से और छत्तीसगढ़ में बहुत सारी सीटें जीत के आएगी। जांजगीर वैसे भी कांग्रेस का गढ़ रहा है और हमारे वहाँ पे जो किसान हैं, अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोगों की बहुलता है और ये सब कांग्रेस की ओर इस बार देख रहे हैं कि किसानों का भला होगा और युवाओं को रोजगार मिलेगा और कांग्रेस पार्टी ने जो बेहतर काम किया है उसका लाभ हमारी जांजगीर में और छत्तीसगढ़ में लोगों को मिलेगा। अगली खबर का रुख करते हुए आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ का पहला मां मातंगी दिव्य धाम, जो कि जीजाम गांव में स्थित है, जो अद्भुत शक्ति का केंद्र है, जहां आने मात्र से ही भक्तों के सभी समस्याओं का समाधान हो जाता है। ये एक ऐसा धाम है जहां के पीठाधीश्वर श्री श्री 1008 प्रेमा साई जी महाराज को अलौकिक दिव्य शक्ति प्राप्त है, जो कि धाम में पहुंचे सभी लोगों से बड़े ही विनम्रता और प्रेम से मिलते हैं। इस धाम की सबसे चमत्कारी बात, पीठाधीश्वर श्री श्री 108 प्रेमा साई जी महाराज बिना बताए व्यक्ति का पर्चा बना देते हैं। सबसे खास बात यह है कि महाराज जी बस समस्या ही नहीं बताते बल्कि समस्या के साथ साथ समाधान भी बताते हैं। इस धाम में विभिन्न राज्यों के साथ साथ विदेशों से भी भक्तों का जमावड़ा देखने को मिलता है। इस धाम में असाध्य रोग, अस्थमता, साथ ही साथ अस्थमा का भी निःशुल्क इलाज किया जाता है, वो भी महज 3 दिन 3 खुराक और अस्थमा जीवन भर के लिए खत्म। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले तो अस्थमा का शिविर लगता है, लोग यहाँ पर आते हैं और अस्थमा एक ऐसा रोग है, असाध्य रोग है, साइंस के पास भी इसका इलाज नहीं है और 3 दिन में अस्थमा यहाँ पे जड़ से समाप्त होता है। पहले ही दिन में जो है 90% आराम, दूसरे दिन में समाप्त। तीसरा डोज हम इसलिए देते हैं बूस्टर डोज, ताकि भविष्य में कभी दिक्कत ना आए। और बाकी यहाँ पे जो है माँ मातंगी विराजमान है, माँ बगलामुखी विराजमान है, माँ छिन्नमस्ता विराजमान है और उनकी कृपा से यहाँ दरबार भी चलता है। लोग तरह तरह की समस्या लेकर आते हैं तो उनका पर्चा भी यहाँ बनता है।
तो जो उनकी समस्या होती है फिर वो माता रानी के चरणों में रखी जाती है, फिर उनके जीवन में जो समस्या है उसका निवारण हो जाता है माता रानी के आशीर्वाद से। महासमुंद के पिथौरा में नशे के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए तस्करों के पास से 96 किलो गांजा जब्त किया है। वहीं बताया जा रहा है कि जब्त गांजे की कीमत 7,68,000 रुपए बताई जा रही है। पुलिस सूत्रों की माने तो पिथौरा नेशनल हाईवे टोल प्लाजा के पास मुखबिर की सूचना से पेट्रोलिंग पार्टी को जानकारी मिली कि उड़ीसा से गांजा आ रहा है, जिसके बाद चेकिंग के दौरान पुलिस ने गांजे के साथ धर दबोचा। वहीं पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया कि उड़ीसा से रायपुर गांजा छोड़ने का उसे 5,000 रुपए दिया गया। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस के तहत कार्यवाही भी की जा रही है। पेट्रोलिंग में रवाना हुए थे, सूचना मिली कि हवाई रूट से गांजा परिवहन करते हुए उड़ीसा से रायपुर की ओर जा रहे हैं। इस सूचना की मुख्य पंचनामा बना के स्टाफ यहाँ से चकगुरु और अन्य थाने के स्टाफ रवाना हुए थे। कसी बहरा मोड़ के पास संदिग्ध कार जो बताया गया था वाला उड़ीसा, जिसे रोककर पूछताछ करने पर उसने बताया कि उड़ीसा से यह गांजा लेके रायपुर से छोड़ने जा रहा था, जिसे छूट किया गया। उसे मौके पर कार्रवाई की। गांजे में वो अवैध रूप से 96 किलोग्राम गांजा भरा हुआ, जिसे विधिवत कार्रवाई किया जाकर आरोपी को रिमांड करते जाता है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।